अक्टूबर 24, 2021 करवा चौथ का दिन था। मैंने भी व्रत रखा था, हमेशा की तरह। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, बस इतना पता था कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। मैंने सारी तैयारियाँ की, दिन भर मैं भूखी प्यासी रही, बहुत ढेर सारा खाना भी बनाया, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि शाम होते होते मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं 1 लीटर पानी पीकर सीधा सो गई और अगले दिन 36 घंटे बाद मैं कुछ खाने पीने लायक हुई। ये हालत मेरी 3 दिन तक ऐसी ही बनी रही। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। तो मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने प्रेगनेंसी में निर्जल व्रत किया। तो करवा चौथ व्रत जैसे आपको करने हैं तो सुबह सरगी ज़रूर करें और माता के सामने हाथ जोड़कर दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिएं। अक्टूबर 30, 2021 एक एग्ज़ाम देने के लिए मुझे हरिद्वार जाना था, जिसकी मैं 1.5 साल से तैयारी कर रही थी। हमारा प्लान था कि हम हरिद्वार के बाद ऋषिकेश घूमने जाएंगे, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही करवा रखी थी। तब तक मैं जान चुकी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। बहरहाल एग्ज़ाम देने तो मुझे जाना ही था, लेकिन मैंने ऋषिकेश की बुकिंग्स कैंसिल नहीं करवाई, जैसा कि मेरे हस्बैंड चाहते थे। हालांकि हम दोनों बहुत घूमे। हम बस, ट्रैक, टैक्सी, रिक्शा, सभी चीज़ों से होते हुए, ख़राब सड़कों से होते हुए वहाँ पहुँचे थे और मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरी भूख मर गई थी, मेरे शरीर का वज़न काफ़ी कम हो गया था और मैं हमेशा थका थका महसूस करती थी। तो हम घूम तो रहे थे, लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से ही मुझसे नाराज़ थे और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। बाद में मुझे पता चला था कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हुआ। तो मेरी आपको सलाह है कि अर्ली प्रेगनेंसी में लंबी यात्राएं करने से बचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस तरह की सड़कों से आप होकर जाने वाले हैं। आप पानी कम पीते हैं और यूरिन होल्ड करके रहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। वापस आने के बाद मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मुझे यात्रा करने से मना कर दिया, तो मैं अपने हस्बैंड के संग वापस नहीं जा पाई। उन्होंने मुझे मेरे मायके ही छोड़ दिया। इस दौरान दिवाली आई, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया, जो मैंने अकेले अपने मायके में ही सेलिब्रेट किया। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि मैं इस समय अकेले नहीं रहना चाहती थी। नवंबर लास्ट 2021 वो समय आया जब मैंने प्रेगनेंसी की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक गलती कर दी। मेरे कज़िन भाई की शादी थी। घर में सब लोग बहुत खुश थे। मैं पहले से ही मायके में थी, तो सारी तैयारियां मेरे सामने ही हुई थी। मैंने सबके मना करने के बावजूद 1 बार, 2 बार, 3 बार डांस किया और बहुत डांस किया, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मेरे परिवार और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज़ हुए। ये देखिए उसके बाद की मेरी रिपोर्ट। A small subchorionic collection is seen in lower segment of uterus, suggestive of subchorionic hemorrhage, measuring 0.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मेरा यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया था, जिसकी वजह से एक हैमरेज यानी कि ब्लड निकला था अंदर ही, और जिसकी वजह से एक क्लॉट मेरे यूट्रस के पास में बन गया था। मैं बहुत दुखी थी, मेरे घर वाले बहुत दुखी थे। मुझे याद है डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी को मजाक में मत लो। तुम्हें नहीं पता कि कब क्या करने से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आने वाले 2 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल महीने रहे। मुझे एक्सट्रीम पेल्विक पेन होता था, साइटिका जैसे पेन उठते थे, थकान, कमज़ोरी, और सबसे बड़ी बात, मैं डिप्रेशन में थी। मैं टेंशन और स्ट्रेस से घिर गई थी, क्योंकि मेरी इस गलती की वजह से मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती, और आप भी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप जानें कि क्या प्रेगनेंसी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। प्रेगनेंसी में डांस, हैवी वेट उठाना, उछल कूद करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि ख़ास तौर पर अर्ली प्रेगनेंसी में इस सब से बचें। ये थी मेरी प्रेगनेंसी की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ, जिनसे मैंने बहुत सीख ली। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आप भूल से भी ये गलतियाँ ना करें। अपने जानने वाले सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करें। मैं अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो देखने के लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। बाय।